ईद उल फित्र का मुबारक देना चाहती हैं। ईद हकीकत में बंदे मोमिन के लिए मजबूरी का दिन हुआ करता है। जिस ईमान वाले बंदे या बंदी ने माह रमजान मुबारक के महीने में रोजे रखे, महीना बंदे मोमिन ने फिक्र के दिन बंदे इस बंदे तो को गैस दोस्तों देख रहे हैं मिलेगा। पुलिस प्रशासन तो भी अल्लाह ताला इरशाद हम लोग के फरमाता है ईद उल फित्र की नमाज में शामिल हैं और सुरक्षा सही ड्यूटी दे रहे हैं। मेरी रजा के लिए तो दोस्तों और भी करेंगे बातें इबादतें की है, ईद उल फित्र की नमाज के रियाजतें की लिए। है, नेक पटना अमाल बिहार किए जिला हैं। दरभंगा ईद का दिन MD उसके कादिर, लिए फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम। उस तो एक दोस्तों महीने फिर में करते हैं बात। जब तक के लिए सभी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। उसका बदला पाने का दिन है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ईमान वालों कसरत के साथ सदक़ा फ़ित्र अदा किया करो। तो दोस्तों गैस ईद उल फित्र की नमाज हर तरफ सही तरीके से अदा की गई है और किए जा रहे हैं। खास करके मैं अपनी पटना बिहार जिला दरभंगा का बात करूंगा। तो यहाँ पुलिस प्रशासन भी आए हैं और सही ड्यूटी निभा रहे हैं। किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन में भाई भाई। सभी दोस्तों को ईद मुबारक हो। हमारे यहाँ तो जो लोग पीछे हैं आगे आइए ना, जगह जहाँ खाली है बैठिए ना। पीछे वाले लोग आगे आइए। लेकिन सिर्फ गेहूं का ही जिक्र सदक़ा फ़ित्र में नहीं है। खुरमा, खजूर, किशमिश और मनक्का भी है, जौ भी है। जौ, किशमिश, मनक्का 4 किलो 90 ग्राम है। उस दौर में गेहूं कम पाया जाता था और वहाँ खजूर किशमिश ज़्यादा पाया जाता था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो जिस हैसियत का हो उसी हिसाब से सदक़ा फ़ित्र अदा करे। तो यहाँ गेहूं से जो ऐलान हुआ था या उसकी कीमत, क्या हज़रात अपनी तरफ से अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से 70 रुपया फी आदमी सदक़ा फ़ित्र अदा किया करें। और उसके सदक़ा फ़ित्र अदा नहीं किया जाता है तो इसलिए आप सदक़ा फ़ित्र की रकम ज़रूर अदा कर दिया करेंगे। अगर कभी ज़िंदगी में सदक़ा फ़ित्र बाकी है किसी रमज़ान का तो अभी भी अदा कर देंगे, अदा ही होगा, कज़ा नहीं है। या उस काम के करने का हुक्म दिया जिससे बंदा अपने रब से ज़्यादा करीब होता है। रोज़ा भी रब से करीब करने वाली चीज़ है, कुरान की तिलावत भी रब से करीब करने वाली चीज़ है, ज़कात भी रब से करीब करती है, सदक़ा फ़ित्र भी रब से करीब करती है। लेकिन एक बंदा मोमिन अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब कब होता है? जब बंदा नमाज में होता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बंदा जब नमाज में जो ही बंदा गया नियत बांध के कलाम करेगा नमाज छूट जाएगी, सलाम करेगा नमाज छूट जाएगी, कोई दुनियावी बात करेगा नमाज छूट जाएगी, कोई और दूसरा काम करेगा तो भी नमाज छूट जाएगी। क्यों? इसलिए कि जब बंदा हालत नमाज में है तो अपने रब से ज़्यादा बल्कि नमाजें भी हो रही है, कुरान की तिलावत भी हो रही है, उस रब के इनाम व इकराम के इंतज़ार में है। क्योंकि दुनिया में सबसे अच्छी मौत शहादत की मौत है। हालत ईमान में अल्लाह ने किसी को शहादत की मौत अता की है। तो जब शहीद होता है
उसे उसी वक्त अल्लाह का दीदार करा दिया जाता है। क़यामत के दिन इतना इनाम इकराम दिया जाएगा कि हम उसे सोच भी नहीं सकते हैं, हमारे ध्यान में तस्वुर भी नहीं आ सकता है। तो अपनी दुआओं में उन गरीब ईमान वालों को भी ज़रूर याद रखेंगे जो दुनिया में मजलूमियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हुआ तो मौला अली ने इरशाद फरमाया, मौला अगर मौत का वक्त हो तो उठा ले ईमान के साथ में, और अगर इम्तिहान लेता है तो सब्र अता फरमा, और अगर ज़िंदगी बाकी है तो अच्छी सेहत अता फरमा दे। जब बंदा मोमिन मुसीबत में गिरफ्तार होता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए, तारीफ़ व तौसीफ बयान करनी चाहिए। मौला अगर ज़िंदगी बाकी है तो अच्छी सेहत अता फरमा दे, अगर इम्तिहान लेता है तो कामयाबी अता फरमा दे, ज़िंदगी बाकी है तो अच्छी सेहत अता फरमा दे। ज़िंदगी उसी ने दी है, दुनिया की नेमतें वही देता है। ईद उल फित्र के दिन नमाज ईद उल फित्र अदा करने के लिए हाजिर हैं। आप सारे लोगों से गुजारिश है कि जय नमाज बल्कि तिरपाल बिछा हुआ है तो एक बार खड़े होकर के अपनी अपनी सफ़ों को सीधी कर लें, ताकि नमाज ईद उल फित्र का तरीका और नियत मैं आपको बता दूं। अपनी अपनी सफ़े सीधी कर लें, अपनी सफ़े सीधी कर लें। एक एक सफ़ जिनकी सफ़ पूरी हो जाती है बैठ जाएं, जिनकी सफ़ सीधी हो जाए वो बैठ जाएं, अगर सफ़ सीधी नहीं है तो उसे सीधी कर लें। जिनकी सब सीधी हो वही बैठे, बाकी जिनकी सफ़े सीधी नहीं है जगह खाली हो तो उससे भर दें। ईद उल फित्र हो या ईद उल अज़हा 6 जायद तकबीर है नमाज के फित्र की वाजिब। 6 जायद तकबीरों के साथ अल्लाह ताला के वास्ते पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। नियत करने के बाद अल्लाहु अकबर कहना है, और हाथ का जो अंगूठा है इसका अंगूठा का सिरा कान के लौ से लगाना है, सना पढ़ना है। याद होगा तो पढ़ लीजिएगा, अभी याद तो होगा नहीं। सना पढ़ने के बाद 3 तकबीर होगी। अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ को उठाना है, लाके छोड़ देना है। दूसरी बार भी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ को उठाना है, ला के छोड़ देना है। तीसरी बार भी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ को उठाना है, ला के छोड़ देना है। चौथी बार बगैर हाथ उठाए हुए रुकू में तकबीर कहते हुए अल्लाहु अकबर कह के जाना है। फिर उसके बाद और नमाज़ों की तरह नमाज होगी। नमाज के बाद खुतबा होगा, खुतबा सुनेंगे। माइक पे नमाज नहीं होगी, खुतबा माइक पे होगा, दुआ नेक पे हो जाएगी। तो आप हजरात ख्याल करेंगे, दिल में इरादा कर लीजिएगा कि 2 रकात नमाज ईद उल फित्र अदा करने के लिए हाजिर हुए हैं अल्लाह के बाद। अम्मा बाद फया अय्युहल मुमिनून रहिमना व रहिमकुमुल्लाह यअलमु अन्ना यौमकुम हाज़ा यौमुन अज़ीम यतजल्ला फीहि रब्बुकुम बिस्मिहिल करीम फयग़फ़िरु फीहि लिस्साइमीन अला व लिस्साइमी फ़रतुन इंदा लिफ्तारि व फ़रतुन इंदा लिक़ाइर रहमान अला व इन्ना फ़िल जन्नति बाबन युक़ालु लहु रय्यान ला यदख़ुलुहु इल्ला अस्साइमून लिवजहिल करीमिल मलिकिद दय्यान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लिल्लाहिल हम्द। व शईरिन व निस्फ़ साइन मिन बुर्रिन व ज़बीब अला व इन्ना लतुहरतुन लिसियामिकुम अनिल लग़्वी वर रफ़सी व इन्ना सियाम मुअल्लक़तुन बैना अस्समाई वल अर्ज़ हत्ता तुअद्दा हाज़िहि सदक़तु फ़अद्दूहा तय्यबा बिहा अनफुसकुम तक़ब्बल अल्लाहु वस्सियाम मिन्ना मिनकुम व मिन अहलिल इस्लाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लिल्लाहिल हम्द। अला व इन्ना रब्बकुम फ़रज़ फ़राइद फला तत्रुकुहा व हर्रम हुरुमातिन फला तंतहिकुहा अला व इन्ना नबिय्यकुम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सन्ना लकुम सननल हुदा फस्लुकुहा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, लिल्लाहिल हम्द। इन्नमा तअमलून वक़्तफ़ू आसार सुनन सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला व सल्लमु अलैहि व अलैहिम अजमईन फ़इन्न सुनन हियल अनवार व ज़य्यिनु क़ुलूबकुम बिहाज़ा नबी। तो दोस्तों देख रहे हैं ईद उल फित्र की नमाज अदा किया गया है और सब लोग हिल मिल के यहाँ अच्छी तरीके से नमाज अदा किए हैं। पटना बिहार, जिला दरभंगा, अकबरपुर, परसौनी।
और इधर ही हमारा घर है दोस्तों, और हम भी नमाज पढ़े हैं। ईद सभी दोस्तों को मुबारक हो। तो गाइस दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं ईद उल फित्र की नमाज हम लोग पढ़ के बाहर निकले हैं और सब कुछ सही रहा। तो दोस्तों देख रहे हैं पटना बिहार जिला दरभंगा अकबरपुर परसौनी, और ईद उल फित्र की नमाज हो गए हैं। सब लोग कब्रिस्तान में, मस्जिद में, हर जगह सभी के लिए दुआ किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, आपका प्यारा दोस्त मोहम्मद कादिर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। तो दोस्तों जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो। क्या इंजीनियर साहब? हाँ ठीक है भैया, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। तो दोस्तों जो पत्रकार है हमको सबसे मैं यही कहूँगा कि जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो। आपको तो पूरा रमजान ढूंढते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन में भाई भाई। कहाँ हमारे नेताजी रहते हैं? क्या बात है, अभी तक महफूज फ़ोन नहीं किया। कल बात हुआ, अभी तक बात नहीं हो रहा है। और महबूब, मकसूद, ये तीनों हमारे बच्चे हैं। और रोशनी, नाज़नी, सबसे बड़ी बेटी नाज़नी है। नाज़नी, उसके बाद रोशनी, नगमा, रहमत। तो ये हमारे बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं हमारे। और कुछ दिनों से हमसे नाराज़ होके हमारी बीवी हमारे बच्चे को लेकर के अलग है। तो गाइस दोस्तों, आज ईद उल फित्र है और हम लोग नमाज अदा करके चाय पीने के लिए थोड़ा निकल रहे हैं। तो दोस्तों मैं जो भी गाना लिखता हूँ, गाता हूँ, सही पूछे आप तो उसका कोई भी हमारे पास सुविधा या उस पे उपलब्ध नहीं है किसी तरह का फ़ायदा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से। तो दोस्तों ये शिकायत था जो आपके सामने में दिए हैं, हम रखे हैं। फिर करेंगे बातें। जब तक के लिए सभी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो। सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, और ये गुल सीता हमारा। अस्सलामु अलैकुम।